हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये है मेरे प्यारे से मदन गोपाल की 15 अगस्त की पोशाक जो वो कल धारण करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आयो बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे प्यारे से मदन गोपाल के परिवार में, रश्मि की वाइब्स में। तो कल है 15 अगस्त और मुझे अपने बाबू की 15 अगस्त की पोशाक बनानी थी, तो मैं वही बना रही थी। तो मैं ये कपड़ा काफी टाइम पहले ले आई थी, ऑरेंज कलर का, व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर का। तो उसी की मतलब तिरंगा जैसा मुझे कुछ बनाना था, उसी टाइप की कॉस्ट्यूम। तो सबसे इस बार मैंने सोचा था कि अपने मदन गोपाल को कुर्ता पजामा पहनाऊंगी, जो कि बहुत सुंदर लगेगा उनके ऊपर। और वो पहली बार कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं। और फिर मैंने उनसे कह दिया तो जो आपको पहनना वो पहन लेना। तो सबसे पहले मैं कुर्ता बना रही थी, तो मैंने मोटी मोटी तो स्ट्रिप काट ली थी, क्योंकि मैं दोनों को अटैच करती हूँ तब वो कुर्ता बनता है। एक साथ पूरा कुर्ता नहीं बनता है, क्योंकि मेरे बाबू थोड़े बड़े साइज के हैं। तो मैंने दो मोटी मोटी स्ट्रिप काट ली थी। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में ली थी और लंबाई में 10 सेंटीमीटर की ली थी। दोनों को सेम लिया था। फिर उसके नीचे मैंने व्हाइट कलर का अस्तर भी लगाया था। ये सिल्क वाला कपड़ा था जो मैं व्हाइट कलर का यूज कर रही हूँ। व्हाइट कलर का सिल्क वाला था, और जो ग्रीन कलर का था वो वेलवेट वाला था। जो ऑरेंज कलर का था वो जॉर्जेट का कपड़ा था, क्योंकि मैं उनका पटका बनाऊंगी तो ऑरेंज कलर का पटका बहुत अच्छा लगता है। और ऑरेंज कलर ऊपर भी रहेगा तो केशरिया तो ऊपर ही रहता है तिरंगा में। तो मैं पटका ऑरेंज कलर का बनाने वाली हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट जो उनकी कुर्ती थी, मतलब ऊपर का जो चोली में पहनाने वाली थी व्हाइट कलर की, वो बनके तैयार हो गई थी। तो कुछ इस तरीके से लग रही थी, बहुत प्यारी फिटिंग आई थी मेरे बाबू की। क्योंकि मैं उनको बैठाल के ही सिलती हूँ, जब वो मेरे पास होते हैं तभी मैं कपड़े सिल पाती हूँ। और उनके साइज का मैं देखती जाती हूँ और वो सिलती जाती हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं बना रही थी ऑरेंज कलर का पटका, जो उसके ऊपर चोली के ऊपर डालूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने सोचा कमर में बांध के देखो, तो कमर में तो वो और भी सुंदर लग रहा था। जब मैंने उनको कमर में बांधा तो बहुत क्यूट लग रहा था वो। अब मैं बना रही थी ग्रीन कलर का पटका, मतलब अब मैं सोच रही थी कि ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कलर का ऊपर सिर में कुछ तीनों अटैच करके पगड़ी बनाऊं, जो कि बहुत सुंदर लगेगी। तो इस बार मैं कुछ अलग टाइप की पगड़ी बनाना चाहती थी। जैसे मैं मुकुट बनाती हूँ उस टाइप का नहीं बनाया था, तो कुछ अलग टाइप का जो कि बहुत सुंदर लगे। तो मैं ग्रीन कलर की जो पट्टी काटी थी उसको मैंने सिर में अटैच कर दिया था। अब मुझे सिमिलरली ऑरेंज कलर की और व्हाइट कलर की भी अटैच करनी थी, जिससे तीनों कलर की एक स्ट्रिप बन जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी। तो मैं वही कर रही थी। और अब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार कर लिया था। अब मुझे अपने बाबू का पैंट भी बना लिया था, जो वो नीचे कुर्ते के नीचे पहनने वाले थे। तो पैंट कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया था। जब मैंने उनको पहनाया ना, तो बहुत ज्यादा लूज हो रहा था। फिर मुझे थोड़ा अंदर से फिटिंग करना पड़ा, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। ये मैंने वेलवेट का इसीलिए बनाया कि मेरे बाबू को बिल्कुल भी ना चुभे, और वेलवेट में वो अच्छी तरीके से कंफर्ट रहते हैं वो वेलवेट के कपड़े में। और इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे, मुझे तो इतना ज्यादा प्यार आ गया कि उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। और जो मैंने ऊपर की मतलब झालर टाइप की बनाई थी, झालर टाइप की कमर में बांधने के लिए, फिर मैंने उसमें भी डोरी डाल दी थी और ऊपर की चोली भी बन के तैयार हो गई थी। मतलब दोनों व्हाइट व्हाइट पोशाक बन गई थी। नीचे वो पहनने वाले थे ग्रीन कलर का पजामा, ऊपर से पहनने वाले थे वो चोली, और नीचे जो मैंने आपको बताया ना झालर वाली वो, और फिर ऊपर से ऑरेंज कलर का पटका। तो बहुत सुंदर लुक लगने वाला था। अब मैंने थोड़ा पैंट को नीचे से मोड़ के तुरपाई कर दी थी, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था उनको। और फिर मैंने तुरपाई कर दी थी तो अब वो छोटा हो गया था। और इतना क्यूट पैंट लग रहा था, बहुत ज्यादा सुंदर लगा मुझे तो बाबू का पैंट। फिर उसके बाद मैंने उसमें डोरी भी डाल दी थी। कितना प्यारा पैंट लग रहा है ना, छोटू छोटू सा। मुझे तो पैंट से ही प्यार हो गया, कितना क्यूट कपड़े लग रहे थे। जब आप अपने बाबू की पोशाक बनाने लगते हैं ना, तो बहुत बहुत इंजॉय करते हैं बनाते समय। तो अगर आप भी कुछ इस टाइप का अपने भगवान के लिए 15 अगस्त में बनाना चाहते तो बहुत ज्यादा सरल है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो मेरे तो बाबू थोड़े बड़े साइज के, तो उनके में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे बहुत जल्दी पोशाक बन के रेडी हो जाती है। तो पोशाक बन के रेडी हो गई थी, कुछ इस तरीके से लग रही थी। अब मुझे पहनानी थी अपने प्यारे से मदन गोपाल को। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल वो बहुत अच्छी तरीके से पहनेंगे। मतलब मैं उनके लिए नीले कलर का गले में पहनने के लिए शर्ट भी लाई हूँ, क्योंकि उसमें ब्लू कलर भी होता है अपने तिरंगे में। तो मैं नीले कलर का वो पहनाऊंगी कल। तो कल आपको पूरा लुक मेरे बाबू को देखने को मिलेगा 15 अगस्त का, जिस टाइप का मुझे चाहिए तो कल वो पहनेंगे। तो आज मैं वही जो मैंने पोशाक बनाई है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहनने के बाद कुछ किस तरीके से लगेंगे और ये पोशाक किस तरीके से पहनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने चोली पहना दी थी और फिर अटैच कर दिया था पीछे से पूरा। अब मैं उनको पहनाने वाली थी पैंट। तो पैंट थोड़ा सा लूज हो रहा था, लेकिन बहुत, जब उन्होंने पैंट पहना तो इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे
बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो पैंट, मेरा तो मन कर रहा था ग्रीन कलर का पैंट हो गया, व्हाइट कलर की शर्ट हो गई और ऑरेंज कलर का ऊपर से पटका डाल दो तो बिल्कुल पहले से ही तैयार हो गया। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे फ्रॉक जैसा कुछ पहनाना चाहिए मृगशाला जो मैंने बनाई थी झालर, तो मुझे तो ऐसी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने ऑरेंज कलर का पटका डाल ही दिया, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से मेरी प्यारी सी मदन गोपाल लग रहे थे। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी उनकी ये पोशाक। और कल आपको पूरा फाइनल लुक मिलेगा क्योंकि मैं थोड़ा मंदिर भी डेकोरेशन करूंगी। तिरंगा लेके आई हूँ, कुछ बैलून्स लेके आई हूँ तिरंगा कलर के, जो कि बहुत सुंदर है। तो कल आपको पूरा फाइनल लुक मेरे बाबू को देखने को मिलेगा, उनके मंदिर का, उनका सब कुछ का। तो बहुत ज्यादा इजी होती है पोशाक बनाना। अगर आप ठाकुर जी के लिए इस टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं और बहुत ज्यादा सरल है। तो मेरे बाबू कुछ इस तरीके से लग रहे थे। फिर मैंने ऑरेंज कलर का जो पटका बनाया था उनकी कमर में बांधी, तो इतने क्यूट लग रहे थे, बिल्कुल ग्वाल वाल लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू की ये तिरंगा वाली पोशाक कैसी लगी जो वो 15 अगस्त का मतलब कल धारण करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और कुछ डेकोरेशन भी करूंगी। तो कल का ब्लॉग जरूर देखना मत भूलना, आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये रहा मेरे बाबू का फाइनल लुक, कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा कुछ पगड़ी में कुछ अलग टाइप का लुक लगना है, तो कुछ इस तरीके का रखा है। कल तो और सुंदर लगेंगे, मुझे कुछ और चेंजमेंट करना है। तो कल की वीडियो जरूर देखना। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर बोलना कमेंट में।